नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ है। बीजापुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया, तो वहीं सुकमा में भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। इस तरह से सुरक्षा बलों का नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ना और उनके खिलाफ एक्शन जारी है। तो सरकार की नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना जल्द साकार होता नजर आ रहा है। देखिए हमारी खास सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ। बीजापुर में 22 नक्सलियों का सरेंडर। 6 नक्सलियों पर था 11 लाख का इनाम। सुकमा में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। डीआईजी और एएसपी के पीछे कतार में खड़े नक्सलियों से कभी पूरा इलाका डरा और सहमा रहता था। खून की होली खेलने वाले ये नक्सली अब समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए तैयार है। एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है कि जल्द ही भारत को नक्सल मुक्त बनाया जा सके, तो वहीं बार बार इनसे समाज की मुख्यधारा में जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। और इसके लिए सरकार सरेंडर नीति लेकर आई, जिससे प्रभावित होकर अब ये नक्सली समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए तैयार है। माओवादी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन विचारधारा में शामिल हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। बीजापुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पूरे बीजापुर में नए कैंप स्थापित कर रही है और साथ ही साथ हम लोग विकास का कार्य, रोड, सड़क और चिकित्सा की सुविधा दे रहे हैं, जिसके कारण जो पब्लिक है उनकी सोच में बदलाव आया है। अब वो पब्लिक प्रशासन के साथ में है। तो जिसका हम प्रभाव देख रहे हैं, कैंप बनने से पूरे क्षेत्र में, पूरे जनमानस पर एक अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे जो माओवादी विचारधारा को छोड़ करके लोग अब मेन स्ट्रीम में आने को आ रहे हैं। शासन की जो राहत पुनर्वास नीति और आत्मसमर्पण की नीति के अंतर्गत लगातार जिला बीजापुर में नक्सलियों और उनके समर्थकों द्वारा उनके नक्सल संगठन की धारा से विमुख होकर के, उनके मुंहभंग होकर के लगातार इसमें आत्मसमर्पण किया जा रहा है और इसमें लगातार पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इसमें एओबी के सदस्य, इसके अलावा प्लाटून मेंबर्स और तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर्स इत्यादि कुल 11 लाख के इनामी नक्सली हैं। सुना आपने, बीजापुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें 6 नक्सलियों पर 11 लाख रुपए का इनाम था। अब तक कुल 107 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। वही बात सुकमा की करें तो यहां भी नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर बीजापुर की है, जहां नक्सलियों ने सरेंडर किया, और दूसरी तस्वीर सुकमा की है, जहां सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पहली तस्वीर की कहानी तो हम आपको बता ही चुके हैं, और बात सुकमा की करें तो मरकनगुड़ा और मेठागुड़ा के जंगल में छापेमारी कर 9 बंदूक, बीजीएल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया, जिसकी डिटेल एनडीटीवी संवाददाता कुछ इस तरीके से बयां कर रहे हैं। तरह से जो सामान मिले हैं, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे और खास करके जो सुरक्षा बल के जवान गश्त पर निकलते हैं, उन्हें एम्बुश में फंसाकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने माओवादियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए एक बड़ी कामयाबी मिली है और माओवादियों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल उन्मूलन नीति और नियत नल्लानार योजना की वजह से नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। ये योजना नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाएगी, जो कि अब कामयाब होती दिख रही है। और जो नक्सली इस योजना से प्रभावित नहीं हुए और लगातार हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्ती से एक्शन लेकर उनके समूल नाश के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में सिर्फ 80 दिनों में सुरक्षा बलों ने 113 नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें से 91 बीजापुर में मारे गए। पिछले साल बस्तर डिवीजन में 287 माओवादियों को मार गिराया गया था, जिसे देखकर ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जल्द ही अब नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बन सकेगा।
बीजापुर से एनडीटीवी के लिए पंकज भदौरिया और सुकमा से सलीम शेख की रिपोर्ट। विदिशा से ट्रेन में हुए एक सनसनीखेज घटना का मामला है, जहां 13 मार्च को किन्नर समाज के कुछ लोगों ने ट्रेन में एक युवक को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। साथ ही शव को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दिल दहला देने वाली इस घटना से लोगों में आक्रोश है, तो वहीं किन्नरों का समाज भी इस घटना को सही नहीं बता रहा। क्या है पूरा मामला, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए।